वेलकम टू शादी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th का कोनिक सेक्शन में जो एक टॉपिक है एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो आज हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में पता कर लेते हैं कि कोनिक सेक्शन मतलब हमने देखा ही था कि जो एक कोन से कोई पार्ट कट के आता है उसे हम कोनिक सेक्शन कहते हैं। जैसे हमारा ये कोन है, अगर हम इसे पैरेलल टू बेस कट करते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है ना सर्कल बनता है। बट अगर हम इसको पैरेलल ना कट करें बेस के तो ये जो पोर्शन निकल के आएगा ये अगर नॉन पैरेलल है टू द बेस तो ये जो है एलिप्स फॉर्म करेगा। मतलब एक ऐसा सर्कल जो एक साइड से पिच का हुआ होता है और एक साइड से बड़ा होता है, ठीक ना। तो इसके ना तो हमारे यहाँ दो है इसकी इक्वेशंस। तो ये मैंने सामने बना दिया है कि ये हमारा तुम्हें पता ही है कि जो इसका लॉन्गेस्ट साइड है उसे ही हम वर्टेक्स लेंगे, ठीक है। बड़ी वाली साइड को वर्टिसेस लेंगे और छोटी वाली साइड को हम दूसरा पॉइंट लेंगे, ए और बी से डिनोट करते हैं। ऐसे ही इधर दूसरा ये वर्टिकल पैरा एलिप्स है, सॉरी, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो इसके बड़े एक्सिस पे ही फोकस पॉइंट होता है। फोकस की जो इधर पीछे एक इमेज होती है उसे हम एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं, जो कि हमने उसमें डायरेक्ट्रिक्स के फॉर्म में पढ़ा था, ठीक है। एक एक इधर भी है ऐसे ही, ठीक है। और ये फोकस पॉइंट पर कितना है चौड़ा है उसको हम लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। दोनों में सेम ही होता है। अच्छा, जो आपकी बुक में आपको हो सकता है आपको जो टीचर पढ़ाए वो भी हो सकता है ऐसे ही पढ़ाए जैसे मैंने पढ़ाया है, लेकिन बुक वाले की मेथड से ना आपको ज्यादा फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो इसीलिए ना बड़े वाले एक्सेस को ही ए लें। देखो मैंने इस वाले को भी बड़े वाले में ही ए वाला लिया है और इधर भी बड़े वाले में लिया है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, बस आपको फोकस और वर्टिसेस चेंज होंगे, अदरवाइज बाकी सब सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन इस वाले की इक्वेशन ये है, इस वाले की इक्वेशन ये है, और a इज ग्रेटर देन b दोनों के लिए, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी दोनों के लिए सेम ही रहेगा। बाकी आपके वर्टेक्स को की और ये मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस, लेटेस्ट रेक्टम, इसेंट्रिसिटी ये सब सेम रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। अब ये सारा याद करने बैठोगे तो बहुत मुश्किल होगा। इससे अच्छा है कि जो आपको क्वेश्चन दिए हैं 9 के 9 वो सारे कर लो और आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन है और उसमें हमें सब कुछ ही फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या करना है उसमें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाई स्क्वायर के नीचे छोटा नंबर है और एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है। अगर एक्स के नीचे बड़ा नंबर होता है तो हॉरिजॉन्टल वाला बनता है और वाई के नीचे बड़ा नंबर है तो वर्टिकल वाला बनता है। तो इनके रूट्स जो होते हैं वो ए और बी हो जाएंगे। तो ए हो जाएगा 36 का रूट यानी कि 6, और बी हो जाएगा 16 का रूट यानी कि 4। तो सबसे पहले आपको ए और बी पहचान लेना है। उसके बाद बस आपने ना सी निकाल लेना। सी के लिए हमने क्या लिखाया था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ओ सॉरी 6 स्क्वायर और माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो 36 माइनस 20 आ जाएगा सी रूट में, यानी कि 2√5। ओके, अब हम इसके सारे पॉइंट्स लिख लेंगे और बाकी कंप्लीट करेंगे। वर्टेक्स था प्लस माइनस ए 0, यानी कि इसके वर्टिसेस क्या आ गए, प्लस माइनस ए, व्हाट इज ए 6,0। ए बी सी निकलने के बाद तो आप कुछ भी कर सकते हो ना। फिर इसी तरह से अगर हम इसके फोकाई की बात करें तो प्लस माइनस सी कॉमा 0 था, तो ऐसे ही इसके फोकस आ जाएगा प्लस माइनस 2√5,0। ओके, अब हम इसके मेजर एक्सेस का लेंथ लिख लेंगे। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस क्या हमने लिखा था, 2a। तो 2a का मतलब क्या है, 2 इंटू ए, व्हाट इज ए, इज 6 यानी कि 12। इसी तरह से अगर हम माइनर एक्सेस की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 2b यानी कि 2 इंटू 4 दैट इज 8। लेटेस्ट रेक्टम एल आर से डिनोट करते हैं, दैट इज 2b स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि 2 इंटू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है अपना, बी हमारा 4, 4 स्क्वायर अपॉन ए, ए इज 6। तो 2 से ये तो ये कट जाना है, तो ये हो जाएगा 16/3। इसेंट्रिसिटी इक्वल टू क्या लिखवाया गया था, सी अपॉन ए, व्हाट इज सी, सी इज 2√5 और ए अपने पास कितना है 6। तो 2 से 6 कट जाना है तो 5/3। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। इसी तरह से ना ये शुरू किया, अगर आपने 9 क्वेश्चन कर लिए उसके बाद ही आगे के करने बैठना। अगर उसके आगे के पहले ही करने बैठ जाओगे तो तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं समझ आएंगी। 9 के 9 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, पूरा कर लेंगे ऐसे ही। अच्छा, एक मैं बता देता हूँ, जैसे एक और है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर है 7।
तो 7 में कुछ इस तरह से दिया हुआ है 36x², 7 8 9 तीनों में ऐसे ही है, प्लस 4y² इक्वल्स टू 144। तो क्या करना है ना, इसको इक्वल टू में 1 बनाना है, तो ईच टर्म डिवाइडेड बाई 144, क्योंकि इधर 144 को 1 बनाने के लिए हमें 144 से ही तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तो 1 आ जाएगा इक्वल्स टू में, ये आ जाएगा y²/36 और ये कट के आ जाएगा x²/4। तो a का वैल्यू तो बड़ा वाला ही रहेगा और b का वैल्यू आ जाएगा 2। और हमें पता लग चुका है जब y के नीचे बड़ा नंबर होता है तो वर्टिकल वाला बनता है, ठीक है ना। तो बस आगे आप c निकाल लेंगे, c इज इक्वल टू वही 32 आ जाएगा, यानी कि 4√2। कितना आ जाएगा? 4√2। सारे पॉइंट्स अप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद से लेके लास्ट तक है वो आपको तभी समझ आएंगे जब आप ये शुरू के 9 क्वेश्चन कर लें। बहुत सारी चीजें ना करने से ही पता लगती हैं, बताने से नहीं पता लगती, तो इसीलिए आपको एक क्वेश्चन करने होंगे, उसके बाद ही आगे का आप ये वीडियो देखिएगा जब आप ये कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। वर्टिसेस दिए हुए +-50 और फोकी यानी कि फोकाई दिया हुआ है +-4,0। तो वर्टिसेस से हमें a मिल जाता है और इससे मिल जाता है c4। अब हम c² इज इक्वल टू a² माइनस b², इससे हम क्या निकालेंगे? b। तो b² इज इक्वल टू हो जाएगा c² माइनस a², यानी कि b का वैल्यू आ गया 3। ओके, अब हमने देखा कि ये आखिर कौन सा है, वर्टिकल वाला है या हॉरिजॉन्टल वाला है। देखते हैं कैसे पता लगाते हैं कि ये कौन सा वर्टिसेस और फोकस कौन से पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो यानी कि ये हॉरिजॉन्टल वाला है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। तो x² अपॉन a कितना था? 5 यानी कि 25। y² अपॉन b², b कितना अपने पास? 3 यानी कि 9 इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 11 में भी ऐसे ही है, आपको वर्टिसेस से a और फोकस से c मिल जाएगा, पहले आप b निकाल लेंगे, लेकिन फिर देखेंगे कि उसका जो वर्टिसेस है वो y एक्सिस पर है, यानी कि वो वर्टिकल वाला बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल ऐसे ही है, तो आपको खुद ही करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 14 दोनों एक जैसे हैं, चलो मैं 14 करा देता हूँ। 14 में कहता है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ लिख लेते हैं, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। तो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब क्या? मेजर एक्सिस के जो पॉइंट हैं एंड के, इधर का भी और इधर का भी, या ऊपर का भी नीचे का भी देखते हैं क्या है, इधर उधर है या ऊपर नीचे है। हमें दिया हुआ है 0, ±√5। ओ, ये तो वाई एक्सिस है, यानी कि उसका मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है और वर्टिकल वाला बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास a मिल गया √5, और क्या बोलता है? एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, ये वाला माइनर एक्सिस है, इसके एंड मिल गए हमें। और एंड्स ऑफ माइनर, माइनर भी दिया हुआ है अपने को, माइनर कितना दिया हुआ है? 1,0। तो ये हमें b मिल गया। अब बस इक्वेशन बना देंगे, c की जरूरत ही नहीं है। x² अपॉन b² y² अपॉन a² इक्वल टू 1, क्योंकि वर्टिकल वाला है। x² अपॉन b कितना अपने पास? 1। y² अपॉन √5² इज 5 इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, ऐसे ही बिल्कुल दूसरा भी बना लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। किस पे? 15 पे। 13 ऐसा ही है। तो 15 में क्या बोलता है कि अगर हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया है अपने को, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना दिया हुआ है? 26। तो 26 यानी कि ये तो 2a का वैल्यू है ना, तो यानी कि a मिल गया अपने को 13, और उसके जो फोकस है पॉइंट हमें दिया हुआ है ±5,0। तो a मिल गया, c मिल गया 5, पाइथागोरस थ्योरम से b निकालेंगे तो शायद 12 आ जाएगा। ठीक है ना, एक बार चेक, पाइथागोरस नहीं सॉरी, c² इक्वल्स टू a² माइनस b² से, है ना। तो अभी क्या, b 12 आ चुका है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता लग रहा है कि ये वाला बनाए या ये वाला बनाए। तो अभी देखते हैं फोकस कौन से एक्सिस पर है, ये कौन सा एक्सिस है, y की वैल्यू 0 कौन से एक्सिस पर होती है? x एक्सिस पर, यानी कि उसका फोकस x एक्सिस पर है, यानी कि वो ये वाला एलिप्स है। ओके, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल टू 1। a और b का वैल्यू डाल देंगे, x² अपॉन 13², 13² इज 169, y² अपॉन b², व्हाट इज b? b इज 12 यानी कि 144 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 भी ऐसी हो जाना है आपका, ठीक है ना, उसमें माइनर एक्सिस दिया हुआ है, यानी कि b और c मिल जाएगा आपको।
फिर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर से हम निकाल लेंगे ए और उसके बाद उसको काट लेंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ओके, तो 17 में क्या कहता है, एक बारी पढ़ लेते हैं उसको। 17 में कहता है फोकस दिया हुआ है, अरे ये तो बहुत ही आसान है, प्लस माइनस 3,0, तो हमें सी मिल गया फोकस से। और ए अपने को ऑलरेडी गिवन है 4, बस आपको बी निकालना है। और ये फोकस उसका कौन से एक्सेस पे है, एक्स एक्सेस पे, तो मतलब ये वाला ही बनेगा, ठीक है। अपने आप कर लेंगे इसको भी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 में क्या कहता है, बी दिया हुआ है, चलो ठीक है, सी दिया हुआ है, ठीक है, ए निकाल सकते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अभी देख के ना ये पता नहीं लग रहा कि ये वाला है या ये वाला है, तो चलो आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। फोकी ऑन एक्स एक्सेस, यानी कि उसका जो फोकस है, फोकाई जो है उनके एक्स एक्सेस पर है, यानी कि ये वाला। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ना दोनों ही एक जैसे हैं, तो बस मैं एक ही कराऊंगा, चलो 20 करा देते हैं, ठीक है ना। फिर आप इसको 19 को कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 जब ही स्टार्ट करना जब आप 1 से लेकर 9 तक कर चुके हो, क्योंकि वो जो जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे इलिप्स के स्टार्टिंग में जो हमने किए थे, वो तभी समझ आएंगे। वो याद करने बैठोगे तो बहुत दिन लग जाएंगे। अगर आप उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस कर लोगे ना तो आपको वो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 और 19 दोनों एक जैसे हैं, तो मैं अभी इधर 20 करा देला आपको। मेजर एक्सेस ऑन एक्स एक्सेस, ओ इससे शुरू में ही पता लग गया कि ये वाला है। एंड पासिंग थ्रू 4 3, 4 3 से पास करता है और 6 2 से। ओके, मतलब यहाँ पर ये 2 पॉइंट है इस तरह से। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे को बस ए और बी पता लगाना है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर ना ये एक्स और वाई का वैल्यू है, ए और बी नहीं है, तो पहले एक बार 4 3 पुट करते हैं। 16 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16 अपॉन ए स्क्वायर, वाई की जगह 3 डालेंगे, यानी कि 9 बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इक्वेशन 1 बन गई हमारी। अब आप 6 और 2 डालेंगे, यानी कि 36 अपॉन ए स्क्वायर, 2 इज 4, यानी कि 2 स्क्वायर इज 4, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दो इक्वेशन हमने हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगा के देखते हैं क्या होता है। तो एक काम करते हैं, 9 से कर लेते हैं और 4 से। तो फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 4, 16 4 ज़ा 64 ए स्क्वायर, 4 9 ज़ा 36 अपॉन बी स्क्वायर एंड 4 1 ज़ा 4। अब 9 से इसे कर देते हैं। 36 9 ज़ा कितना हो जाएगा, 360 में से 36 माइनस कर देते हैं, यानी कि 324 अपॉन ए स्क्वायर। और ऐसे ही 9 4 ज़ा 36 अपॉन बी स्क्वायर और 9 1 ज़ा 9। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। सब्ट्रैक्ट करने में ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो इधर तो ये दोनों तो हमारे ना कट जाएंगे, 36 बी स्क्वायर से 36 बी स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, ज़्यादा तेज नहीं चलना चाहिए। 360 में से हम 36 माइनस, हाँ ठीक है ना। चेक करना जरूरी होता है, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब इतनी मेहनत की और क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो 324 में से अगर हम 64 माइनस करें तो 0, और ये बचेगा 220, 240, ठीक है ना। 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, गलत कर दिया हमने, एक बार सही से कर लेते हैं। 4 में से 4 गया, ये तो 0, 12 में से 6 गया 6, और इधर बचेगा 2, यानी कि 260, ठीक है ना। तो अभी इधर क्या बचा, -260 अपॉन बी ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, और इक्वल टू इधर बचा -5, यानी कि -260 -5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 52। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 52। ए स्क्वायर का वैल्यू 52 हम किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं और उससे हमें बी मिल जाएगा, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, ए स्क्वायर से यही आएगा, 26 का डबल कितना होता है 52, और राइट साइड से एक के बाद पॉइंट, हाँ ठीक है, ठीक है। मैंने बताया था कि पहले भी एक ट्रिक बताई थी, अगर किसी को 5 से डिवाइड करना हो तो ऊपर वाले का डबल करो, डबल करके राइट साइड से एक के बाद पॉइंट लगा दो। जो 26 का डबल हमने किया 52, यानी कि 520 आ रहा था, और राइट साइड से हमने एक उसमें पॉइंट लगा दिया, ठीक। तो हमने क्या देखा, ए स्क्वायर की वैल्यू को हम किसी में भी डाल देते हैं, तो सेकंड में डाल देते हैं, 36 ए स्क्वायर प्लस 4 बाई, हमें यहाँ पर तो ए डालना चाहिए था ना। हाँ, ए स्क्वायर का वैल्यू है 52 और प्लस 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। शायद ये 4 से कट सकते हैं, 4 9 ज़ा 4 13 ज़ा, और 4 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9 बाई 13। एलसीएम करेंगे तो 4 बाई बी स्क्वायर
13 यानी कि 4/13। तो मुझे ना बी स्क्वायर भी मिल गया, कितना 13, ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की ही वैल्यू है यानी कि उसका स्क्वायर मत करना, और वाई स्क्वायर अपॉन वो बी स्क्वायर की ही वैल्यू है इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है और हमने पूरी एक्सरसाइज कवर कर ली है, और आगे हम इसमें हाइपरबोला की इक्वेशन लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब करना ना भूलें।